लोकी का किरदार शायद इस सदी का सबसे जबरदस्त कैरेक्टर है, या फिर उनमें से ही एक। शायद जब उसने लोगों की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा तो उसने ठान लिया अब वो उन्हीं आंखों को अपने सामने झुकाएगा जो लोग उसे इज्जत नहीं दे पाए। वो अब उन्हें घुटनों पर लाने का फैसला कर चुका था। उसे कुछ बनना था, पर वो जानता था कि वो थॉर जैसा महान नहीं बन सकता। अगर वो कुछ पूछता कि वो किस चीज के लिए, तो वो कहता मैंने अपना रास्ता खुद चुना है और वो रास्ता विनाश का है। ओडिन ने एक बार ये भी कहा था तुम दोनों में से बस एक ही सिंहासन पर बैठेगा, पर याद रखना तुम दोनों का जन्म राजा बनने के लिए ही हुआ है। तो शायद इसीलिए लोकी के मुकद्दर में कुछ बड़ा लिखा था, कुछ ऐसा जिस पर ओडिन को नाज हो, कुछ ऐसा जिस पर थॉर को नाज हो। शरारत के देवता पर थॉर को नाज नहीं था, मगर यकीन मानो उसे लोकी पर जरूर नाज था। कहानी के आखिर में भी लोकी ने वही चुना जो उसे होना चाहिए था, जिस चीज को वो अपना बोझ कहता था। असल में वही उसका मुकद्दर था। लोकी ने लोगों को सिखाया कि हर कोई बदल सकता है, बस एक दूसरे मौके की जरूरत है। लोकी ने सिखाया उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि सूरज फिर कभी न कभी अपनी रोशनी जरूर बिखेरेगा। और जब वो कहता है मैं जानता हूँ कि मुझे क्या बनना चाहिए, किस तरह का देवता मुझे बनना चाहिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए, तो वो चल पड़ा है उस रास्ते पर जो उसकी तकदीर थी। पर उसकी आंखें शायद आखिरी बार थॉर को ढूंढ रही थी, शायद ओडिन को, शायद मोबियस को, या शायद खुद को। पर वो मुड़ा नहीं, क्योंकि जैसे ही हू रिमेन्स ही बनना उसकी किस्मत में था, और वैसे ही अकेले रहना ही लोकी की किस्मत थी।